जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी अप के यूट्यूब चैनल पर। हमें सुजीत वर्मा। तो चलिए इस वीडियो में कुछ खास है आपके लिए। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या खास है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि यदि आपने इससे पहले का क्लास आपने नहीं देखा है ना, 2 वीडियो मैंने दिया है इस पर, तो आप देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पियाजे से संबंधित, है ना। आज का डेट है 3/6/2020। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2 क्लास मैंने दिया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपके सीटेट में हर एक बार प्रश्न आते ही आते हैं। तो ऐसे सेशन को मिस मत कीजिए, ठीक है। अभी हम लाइव क्लास तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऑफ और क्लास दे करके उसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट है तो हमारे चैनल पे आ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं जब वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पियाजे से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। उसके बाद थोड़ा सा है जो भी बचा खुचा है पियाजे के बारे में, तो फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वाले में पढ़ चुके थे क्या, तो देखिए यहाँ पे रिवीजन लिखा है, यहाँ से यहाँ तक रिवीजन कर लेंगे ये सारे, और ये सब जो है वो नया है, इससे पढ़ना है, ठीक है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक का विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा था, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। और पियाजे से संबंधित कुछ शब्द थे, जैसे आत्मसातकरण, स्कीमा, समायोजन, समावेशन। ये सारे शब्द को हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कीमा, तो स्कीमा जो है बच्चों की संरचनाओं का भंडार गृह है। हम बताए थे स्कीमा जो होता है वो स्टोर हाउस की तरह होता है ना। यानी स्कीमा बच्चों की संरचनाओं का भंडार गृह है। अनुकूलन क्या है बताए थे, बच्चा हर जानकारी को अपने हिसाब से ढाल लेता है, तो वह क्या होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है। समायोजन, जब बच्चे के नई और पुरानी जानकारी में विरोध पैदा होता है तो बच्चा जानकारी का पुनर्गठन करता है। जानकारी का पुनर्गठन ही समायोजन कहलाता है। इसके बाद था समावेशन, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ते रहना ही समावेशन कहलाता है। नया जो जानकारी है और जो पुराना जानकारी पहले से जो बच्चा जानता है और नया जानकारी जो ग्रहण करता है उसको उसमें जोड़ते जाता है, नया नया चीज़ें सीखते जाता है, तो ये क्या होता है, समावेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, आत्मसातकरण, स्कीमा, समायोजन और समावेशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, है ना, इसके चरण के बारे में पढ़ते हैं। पियाजे ने 4 चरण दिए थे, कौन कौन, सारे को नाम याद होगा, फर्स्ट सेकंड हो गया। चरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला चरण क्या था, सेंसरी मोटर। दूसरा क्या था, प्री ऑपरेशनल। तीसरा क्या था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा क्या था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों हम लोगों ने पढ़ लिया था, सारे का एज के हिसाब से पढ़ लिए थे, और उसमें क्या क्या क्वालिटी होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसमें आई थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर का आप बताइए उसका एज क्या से क्या होता है। सेंसरी मोटर में जन्म से लेकर 2 वर्षों तक, ठीक है। देखिए सेंसरी मोटर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित या संवेदी पेशीय। इस अवस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक का होता है, जैसे रोना, हंसना, है ना। वस्तुओं की निरंतरता होती है, अनुकरण करता है और परिवर्तित व्यवहार करते रहता है। सेकंड में है आपका प्री ऑपरेशनल, जिसका एज होता है आपका 2 से 7 वर्ष, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ का गुण आ जाता है बच्चे में, सजीवता का गुण आ जाता है ना। खिलौने को भी जिंदा समझता है, ठीक है, सजीवता का गुण उसमें आता है। जैसे कि वो खिलौना है ना, तो खिलौना क्या होता है, निर्जीव होता है, तो बच्चे उसको उसमें सजीवता का गुण ही नज़र आते हैं, ठीक है। और विलोमिता का अभाव होता है। विलोमिता का अभाव हमने पिछले वीडियो में समझाया था, यानी जिस पॉइंट पे बच्चा है उसको फिर वो वापस उसी पॉइंट पे नहीं आ जाता है, आ पाता है। जैसे 4 + 2 = क्या होता है, 6, तो 6 = उसे बोलेंगे
तो 4 + 2 फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है विलोमिता। तो इसका अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन सीटेट में इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। संरक्षण का बच्चों में अभाव होता है और वर्णमाला क्रम वो नहीं कर पाता, ठीक है, और गिनती की शुरुआत शुरू कर देता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आता है। थर्ड में है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। सारे का मैंने बता रखा है, नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सीखता है बच्चा? इसमें विलोमिता का गुण आ जाता है। विलोमिता का गुण यानी अभी बताया ना, 4 + 2 = 6, ठीक है। तो 6 = पूछेंगे तो 4 + 2 बता देगा, या पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, कैसे कैसे गए, ठीक है। तो बी से ए पे आना, तो वैसे वैसे फिर बच्चा आ जाएगा। ये विलोमिता का मीन्स उल्टा, ठीक है। संरक्षण का अभाव इसमें नहीं रहता है, ठीक है, मीन्स संरक्षण करने की क्षमता उसमें बच्चे में आ जाती है। उसके बाद है क्रम, वो क्रम को लगाना सीख जाता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3, जैसे यहाँ पे मिला के दे दिए 3 4 2, ये हम लोग यहाँ पे मिक्स दे दिया है, ठीक है। और बच्चों को बोलेंगे कि आप उसे क्रम में सजाओ, ठीक है। तो 1 2 3 4, इस तरह से बच्चा क्रम में सजा देगा। ये कौन सा एज में आता है? थर्ड वाले में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। किसका आता है? नोट करके लिख लीजिएगा। विलोमीयता, संरक्षण, क्रम, श्रृंखला, सदृशता मीन्स अंतर, गणितीय, संक्रिय, यानी वो जोड़ घटाव गुणा भागा कर लेता है, ठीक है। ये सारे गुण उसमें आ जाते हैं। कौन से अवस्था में आते हैं? थर्ड, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और लास्ट स्टेज क्या था? सॉरी, फॉर्मल लास्ट है, थर्ड में ये सारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है जो अभी बताया। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट है। इसमें क्या क्या गुण आते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15, 16, कहीं 12 से 16 माना जाता है। इसका पियाजे ने माना है 11 से 15 या 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। इसी को कहीं 12 से 16 भी मान लेते हैं, ठीक है। यानी मेन 11 से ऊपर वर्ष होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? वस्तु ना भी दिखे तो वह समझ पाता है ना। या चलिए तीसरा में आते हैं मूर्त में, यानी इसमें बच्चों को जब वस्तु दिखाएंगे तो वो समझेगा कि वस्तु है, और हटा देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि वस्तु है या फिर कहाँ गया, ठीक है। तो इसका वो अभाव आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद चौथा मूर्त में अमूर्त में जब आते हैं, फॉर्मल में जब आते हैं, तो क्या होता है? वस्तु ना भी दिखे तो वह समझ पाता है। जैसे ये मैंने बताया, ये मार्कर है, हटा दिए, मार्कर कहाँ है, ठीक है, तो भी इसका इमेजिन वो बच्चा कर लेगा, ठीक है। तो ये था अमूर्त में, ठीक है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसका एज बताया 11 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष से 16 वर्ष तक, ठीक है। इसमें अमूर्त चिंतन की शक्ति आ जाती है, बच्चों में क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन समझते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि एक मार्कर है, तो दिख रहा है, तो यह मूर्त हुआ, ठीक है। इसके बारे में सोचेंगे, इसका जो ढक्कन है वो काला रंग का है, ठीक है। उसके बाद इसमें लाल है और काला से मिक्स है, इसको हटा दी। अब इसके बारे में बता रहे हम कि उसका ढक्कन कैसा है, काला था। हम क्या कर रहे हैं? अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, मीन्स वस्तु सामने नहीं है, प्रत्यक्ष में सामने नहीं है वस्तु। तर्कात्मक सोच उसमें बच्चे में आ जाती है, यानी बच्चा तर्क करने लगेगा। जैसे ये है मार्कर, ठीक है, तो ये काला है, तो काला क्यों है, लाल क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। इस तरह का तर्क करने की बच्चे में क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद अब सारे चिंतन, है ना, ये सारे चीज़ विकसित हो जाते हैं बच्चे में। ये 4 हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। निर्माण एवं खोज। पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है वो निर्माण एवं खोज स्वयं करता है। बच्चा निर्माण एवं खोज करता है, ठीक है। यानी बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का रचना खुद करता है। ये पियाजे साहब ने कहा है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। उनका कोटेशन है, पियाजे का कोटेशन है, इसे एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा। क्या कहा पियाजे ने? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का रचना खुद करता है, ठीक है। और जिन पियाजे का विचार और भाषा, ठीक
ठीक है, विचार भाषा से पहले है। जिन प्याजे का विचार और भाषा पे बात करते हैं तो जिन प्याजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले है, यानी बालक में पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा कुछ कंपेयर है वाइगोत्स्की के साथ। ठीक है, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि नहीं, पहले भाषा आता है, विचार बाद में आता है। तो जब वाइगोत्स्की पढ़ाएंगे तो प्याजे और वाइगोत्स्की का कंपेरिजन करके बता देंगे तो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, विचार भाषा से पहले है। ठीक है, भाषा दो प्रकार की होती है, अहम केंद्रित भाषा जो शैशवावस्था में होती है, दूसरा सामाजिक भाषा जो 6 वर्ष से ऊपर आते हैं। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसकी भाषा कैसा होती है, अहम केंद्रित होती है। ठीक है, और जैसे ही बालक 6 वर्ष तक रहता है उसमें अहम केंद्रित, 6 वर्ष से ऊपर जैसे ही बालक होता है तो कैसा हो जाता है उसका, सामाजिक भाषा, है ना, अहम केंद्रित भाषा बदलकर सामाजिक भाषा में हो जाती है। जिन प्याजे ने एक पुस्तक लिखा है ना, पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक तो नहीं है बट नॉलेज के लिए आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। जिन प्याजे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना कुछ देखा और देख लेते हैं क्या है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिन प्याजे ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है क्या, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। विचार भाषा से पहले आता है। ठीक है, भाषा दो प्रकार की होती है, अहम केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा है वो शैशवावस्था में होती है और सामाजिक भाषा 6 वर्ष से ऊपर। कैसे विचार जो है वो भाषा से पहले कैसे आती है, जैसे कि एक 1922 में रूसो इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किया गया। इसे मिटा दूँ, ये सब हो गया, आप लोगों ने समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैंने जो बोला उससे आप नोट कर सकते हैं। जिन प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ें, यहाँ से पढ़े और किसी और भी माध्यम से पढ़े, लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, 1922 में रूसो इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किया गया। ठीक है, 1922 में रूसो इंस्टीट्यूट एक प्रयोग, वो प्रयोग क्या किया गया, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ग्राहक दुकानदार से मुझे एक वस्तु दे दो। यानी कोई, मान लीजिए कि हम एक ग्राहक हैं, किसी दुकानदार के पास गया, बोले कि मुझे एक वस्तु दे दो, तो दुकानदार जो है एक वस्तु, उसके दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, वो क्या समझेगा, क्या देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, विचार साफ नहीं है। ठीक है, यानी वस्तु में क्या आएगा, वस्तु हम क्या बोले, वस्तु, तो वस्तु में तो बहुत कुछ आएगा ना, जैसे बिस्कुट आ जाएगा। ठीक है, टॉफ़ी आ जाएगा, पेन आ जाएगा, खिलौना आ जाएगा, खिलौने में भी बहुत सारे प्रकार आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हम क्या बोले कि ग्राहक दुकानदार से क्या बोलता, मुझे एक वस्तु दे दो। ग्राहक दुकानदार से बोलता है क्या, मुझे एक वस्तु दे दो। तो क्या इसमें विचार साफ है, बताइए, विचार साफ नहीं है, इसमें विचार साफ नहीं है। तो पियाजे का यही कहना था कि पियाजे का कहना यही था कि विचार जो है भाषा से पहले आता है, भाषा से पहले आता है। अब आप लोगों ने समझ लिया इसे अच्छे से। ठीक है, जिन प्याजे पर आधारित कुछ शब्द हैं उससे हम लोगों ने देख लिया, जैसे निर्माण एवं खोज, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपना ज्ञान का रचना खुद करता है, वस्तुओं की निरंतरता, विलोमिता, है ना, उत्क्रमणशीलता, पलटावी का गुण, यानी वही पलटावी का गुण जिसे विलोमिता कहते हैं। अलग अलग शब्दों से करके सीटेट ऐसे प्रश्नों को पूछता रहा और पूछता रहेगा भी। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने देख लिया और आगे देखते हैं। आगे और भी बहुत सारे कुछ पढ़ने हैं जिससे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है,
बच्चे की भाषा को जीन पियाजे ने अहम केंद्रित कहा। ठीक है, भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ध्यान से सुनिएगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक, संवेदी, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहते हैं, जो भी छूटा हुआ था पियाजे से इस वीडियो में शायद कंप्लीट हो गया, फिर भी देखेंगे कुछ प्रश्न के तौर पर, अभी बहुत कुछ करना है इस पर, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न के तौर पर आएंगे। आप सभी लोगों के धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारे पहले से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, EVS पेपर 1 से 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर जा कर के देखिए।